अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत अहम है। दिल्ली की सड़कों पर अगर आप अपनी गाड़ी चलाते हैं जो कि 10 साल और 15 साल पुरानी है, यानी कि पेट्रोल और डीजल की है, तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि दिल्ली में अब आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा और ना ही डीजल मिलेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म और एनजीटी के हुक्म के बाद दिल्ली सरकार ने फैसला लिया। आज से राजधानी में अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल नहीं दिया गया। ऐसी गाड़ियों की निगरानी पेट्रोल पंप पर कैमरों के जरिए की गई। हमारे नुमाइंदे ने मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स का जायजा लिया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अगर आप मुल्क की राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए काफी अहम है। दिल्ली में अब EOL यानी एंड ऑफ लाइफ गाड़ियों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। जो पेट्रोल गाड़ी अपनी 15 साल की मियाद पूरी कर चुके हैं, उन्हें ज़ाब्ते के तहत पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इसी तर्ज पर 10 साल से पुराने डीजल गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा। दिल्ली सरकार ने बाज़ाब्ता इस बात का ऐलान किया है। दिल्ली के पॉल्यूशन को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट और पॉल्यूशन कंट्रोल बॉडीज जो हैं, CAMQ इत्यादि, सब लोग इस विषय की संगीनता को देखते हुए लगातार ये बात कह रहे हैं कि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स को बंद किया जाना चाहिए। और बंद किया जाना मतलब जिनको पेट्रोल ना मिले, उनको पेट्रोल नहीं दिया जाए। वो लगातार इस बात की चर्चा, प्रेशर माननीय कोर्ट के आदेशानुसार दिल्ली में चल रही है। हम भी ये सोचते हैं कि ये चीज़ें किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो, सरकार भी उसको देख रही है। कैमरों के ऊपर बहुत बड़ी इसमें डिपेंडेंसी है कि पेट्रोल पंप पे जो कैमरों की बात माननीय कोर्ट द्वारा की गई, इसे लेकर दिल्ली के हर पेट्रोल पंप पर सख्ती की जा रही है। ANPR यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरों से इन गाड़ियों पर नजर रखी जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा था कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए एक बड़ा कदम ये उठाया गया है कि 10 साल पुरानी और 15 साल पुरानी गाड़ियों को अब पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। मैं इस वक्त सहिता विहार मौजूद हूँ और ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है। यहाँ पर भी गाड़ियाँ हैं, हालांकि यहाँ पर 5 बाइकें सीज की गई हैं। गोयल साहब, कैमरे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से लग गया, स्पीकर लग गया, काम किस तरीके से कर रहा है? अगर कोई गाड़ी डिटेक्ट होती है 10 साल या 15 साल पुरानी, तो कैसे काम करते हैं ये जो स्पीकर लगा हुआ है, ये प्लेट को, नंबर प्लेट को रीड करता है और ये बोलता है कि ये गाड़ी जो है 15 साल की बाहर हो गई है, तो हम उस गाड़ी को फ्यूल देने के लिए डिनाई करते हैं, मना कर देते हैं। मतलब कैमरे के जरिए नंबर प्लेट स्कैन होती है और स्पीकर से भी गाड़ी का नंबर अनाउंस होता है कि ये गाड़ी एक्सपायर हो चुकी है, इसको पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से। कुछ लोग भी हैं, उनसे भी एक बार कोशिश करेंगे बात करने की कि इस फैसले को वो कैसे देखते हैं। सर, डीजल आप लोग डलवा रहे हैं, आज से डीजल पेट्रोल बंद है 10 साल और 15 साल पुरानी गाड़ियों का, किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? अभी तो पेट्रोल ले रहे हैं और 10 साल के बाद अगर रहेगी, क्योंकि इंसान तो एक ही गाड़ी ले पाता है, उसके लिए तो वही कीमती होती है। और अगर 10 साल के बाद वो बंद हो जाती है तो फिर दोबारा गाड़ी लेने के लिए उतना ही पॉल्यूशन इस वक्त दिल्ली में ज़्यादा हो जाता है ऐसे टाइम में, उसको कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं करने के लिए तो सही तरीका है। जब तक ये डिसीजन नहीं लेंगे तब तक हो ही नहीं सकता। सख्त स्टेप लेने में, हार्ड स्टेप लेने पड़ेंगे। लेना ही पड़ेगा। अगर आपका बच्चा भी खराब है तो उसको ठीक करने के लिए अच्छा स्टेप लेंगे आप। कुछ दिन पहले जब वजीर आला रेखा गुप्ता ने दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को तेल न देने का ऐलान किया था, उस वक्त पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने इस बात पर शदीद नाराजगी जताई थी कि इससे उनके सेल पर तो असर पड़ेगा ही, साथ साथ पेट्रोल पंप पर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से और कई इंतजाम भी सरकार को करने पड़ेंगे। मेरे साथ इस वक्त अजय बंसल साहब मौजूद हैं, पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। किस तरीके के हालात हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, जहाँ तक कि हमारी एक बातचीत जब गवर्नमेंट से शुरू हुई थी तो ये था कि जो सिस्टम है हमें समझ नहीं आया था, लेकिन लेटर ऑन उन्होंने उसको अमेंड करके एक अच्छी चीज़ ये की कि आवाज़ देकर वो बता देता है कि ये नंबर जो है, ये जो है 10 साल या 15 साल की मियाद पूरी कर चुका है और एज़ पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस
को वो अब ये गाड़ी नहीं चल सकती। तो इस टाइप के एक अनाउंसमेंट अपने आप एक स्पीकर लगाया हुआ है का जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने जो कैमरे के साथ, वो एक अच्छी सिस्टम है जिससे कि हम नहीं, वो कस्टमर को भी सुनता है और सुनाया जा सकता है कि भाई देखिए आपकी गाड़ी को उन्होंने डिबार किया हुआ है और आपकी गाड़ी रोड पे नहीं आई। आपको लगता है कि ये कंटिन्यूटी अगर रहती है तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर ये बीच में 1-2 दिन के बाद ये हटती है तो फिर उसके बाद भी कुछ चीज़ें खराब हो सकती हैं? देखिए, मैं सरकार की कोशिश की सराहना करता हूँ, नीयत की सराहना करता हूँ, उनके तरीके की सराहना करता हूँ, लेकिन जब तक कि आप मेरे हिसाब से इस डाटा का, मेरा सुझाव ये है, इस पूरे डाटा को आपको ये पता चल जाएगा, इस डाटा से गाड़ियों को पेट्रोल डीजल देने ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ये पता चल जाएगा ये 3-4 दिन 10 दिन के बाद कि कौन सी पर्टिकुलर गाड़ी किस एरिया में मूव कर रही है पुराने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पर है कि दिक्कतें काफ़ी हैं, लेकिन शुरुआती दौर की ये दिक्कतें होती हैं। एक्सरसाइज अगर रेगुलर होती है तो कहीं ना कहीं इसका व्यापक असर पूरे दिल्ली में देखने को मिल सकता है। वीडियो न्यूज़ रवि के साथ सैयद मुबश्शिर, ज़ी मीडिया, दिल्ली। आज से नाफिज की गई इस पॉलिसी में दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट समेत दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की टीमों ने पेट्रोल पंप पर जनता से जांच की। 15 दिन पहले ही दिल्ली के तकरीबन सभी पेट्रोल पंप पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कैमरे लगाए गए, साथ ही स्पीकर भी लगाए ताकि जब कोई भी गाड़ी 10 या 15 साल पुरानी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने आए तो कैमरे से स्कैन करके उसकी वैलिडिटी जांचने के बाद अलार्म सिस्टम बजे और उसे गाड़ी का नंबर बता दिया जाए ताकि पेट्रोल पंप मुलाजिम उस गाड़ी में तेल ना डालें। तो दिल्ली वालों को आज से नहीं मिल रहा है पेट्रोल डीजल, यानी 10 साल पुरानी और 15 साल पुरानी डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों को आज से पेट्रोल नहीं मिला। हम तीसरे पेट्रोल पंप पर पहुंचे हैं और ये इलाका है मयूर विहार का। हालांकि मयूर विहार में सोसाइटीज एरिया ज़्यादा है, लेकिन इस पेट्रोल पंप पर भी 5 से 6 गाड़ियाँ इंपाउंड की गई। लेकिन ज़्यादातर अभी तक दिल्ली में जो रिपोर्ट है वो है कि सबसे ज़्यादा जो गाड़ियाँ इंपाउंड की गई हैं, सीज़ की गई हैं, वो मोटरसाइकिल्स हैं। 20 से 22 गाड़ियाँ वो कार है, वो किया गया है। सर एक तरफ से तो वो अच्छी कदम है जो बढ़ती हुई पोल्यूशन के बारे में, और आपका गाड़ी इतनी बढ़ रहा है, जो सही गाड़ी अगर आ जाएगा तो फर्क पड़ेगा इससे? नहीं, फर्क पड़ेगा फर्क। अगर गवर्नमेंट सही कदम उठा रहा है और वो प्रॉपर तरीके से, सिस्टम सही है, ये जो तरीका अपनाया है। हाँ अपनाया, जो सब सिस्टम सही है जी। हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। पॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो ये ज़्यादा सही है। गवर्नमेंट अगर ये स्टेप उठा लगता है इससे पॉल्यूशन पे भी फर्क पड़ेगा? दिल्ली में जो पॉल्यूशन बढ़ जाता है। हाँ जी, कुछ हद तक तो पड़ेगा। आई नो कि गाड़ियाँ ही एक पॉल्यूशन का सोर्स नहीं है, बट हाँ काफी हद तक उसका फर्क पड़ेगा। हाँ मानते हैं, ठीक है, इसको एक्सरसाइज को रेगुलर रखना चाहिए। जी बिल्कुल। दिल्ली में आज से शुरू की गई इस मुहिम में अब तक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई गाड़ियों की जांच की, जिसमें ज्यादातर 15 साल पुरानी हो चुकी मोटरसाइकिल हैं। टोटल पुरानी गाड़ियों के आदाद व शुमार तकरीबन 132 थी, जिसमें ज्यादातर मोटरसाइकिल को सीज किया गया है। इन सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ स्पेशल चिफ ट्रैफिक अजय चौधरी साहब मौजूद है। ऐसा उन्होंने देखा आज 1 तारीख से ही ये मूवमेंट करना शुरू कर दिया है, किन किन एजेंसियों के साथ में आप लोगों ने काम किया, अब तक कितनी गाड़ियाँ इंपाउंड की गई? 1 जुलाई की आज सुबह से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, एमसीडी और दूसरी एनफोर्समेंट एजेंसीज ने मिलकर एक मुहिम चलाई है कि किसी भी पेट्रोल पंप पर 10 साल और 15 साल पुरानी गाड़ियों को डीजल और पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इसी क्रम में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आज सुबह से 16 गाड़ियाँ इंपाउंड की हैं और स्क्रैपर्स को हैंडओवर की हैं। जो ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं उसमें ऐसा लगता है कि जो लोग मीडिया के माध्यम से और दूसरे माध्यम से जिन लोगों को पता चल गया है तो वो लोग अपनी गाड़ियों को चलाना कम कर रहे हैं और उतनी गाड़ियाँ जो रूटीन में पेट्रोल पंप पर आती थी उतनी नहीं आ रही हैं। लेकिन चूँकि हमें दिल्ली की एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना है तो ये जो ड्राइव चलाई जा रही है ये लंबे समय तक चलती रहेगी। तो ऐसे में आपको मोहतात हो जाना चाहिए। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपनी गाड़ी की वैलिडिटी जरूर एक बार चेक कर लें, ताकि सड़कों पर निकलने के बाद आपको किसी तरीके की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। दिल्ली से सैयद मुबश्शिर की रिपोर्ट, जी सलाम।